Welcome fourth class in your beautiful lecture of simplified social studies of fourth class. So students, previously we completed your first chapter, our country and its neighbors. In this chapter we read that there are 9 neighbors of our country and there are 28 states and 8 union territories. So today we talk about your second chapter, the northern mountains and northern plains. तो बच्चों नॉर्थ से आपको समझ में आ रहा होगा, इंडिया के सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था जो सबसे ऊपर की साइड है, जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है और डाउन में साउथ है. तो नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं और जो प्लेन्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. जैसे कि मैं आपके लिए एक इमेज भी लेके आया हूँ. ये यहाँ पे जो नॉर्थ है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है. तो नॉर्थ कहाँ है बच्चों? ऊपर. तो ऊपर की साइड आपको जितने भी ये ब्राउन कलर की जो हिल्स दिखाई दे रही है, हिमालयाज, देखो साफ साफ लिखा हुआ है हिमालयाज. तो ये सब ये रेंज है बच्चों, ये सब हिमालयाज हैं, ये माउंटेन्स हैं. तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे काराकोरम भी दिखाई दे रही होगी आपको, अभी हम चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो लेट्स बिगिन योर रीडिंग ऑफ योर चैप्टर सेकंड, द नॉर्थन माउंटेन्स एंड नॉर्थन प्लेन्स. नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं, जो फ्लैट सरफेसेस हैं, बिल्कुल सीधी परतें हैं, और जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? अबाउट द नॉर्थन माउंटेन्स, जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं. अबाउट द हिमालयाज, जो हिमालयाज हैं बच्चों, जो माउंटेन्स की जो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कहलाते हैं बच्चों हिमालयाज. और ये हिमालयाज भी बच्चों 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे. इसके बाद अबाउट नॉर्थन प्लेन्स, जो सीधी सतह हैं, जो फ्लैट सर्फेसेस हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑफ दैट चैप्टर. द नॉर्थन माउंटेन्स इंक्लूड हिमालय. जो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं उनमें क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों? क्या क्या है उनमें? इंक्लूड हिमालयाज हैं, काराकोरम एक हिल है वो भी है, काराकोरम माउंटेन्स भी हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस है. नॉर्थ ईस्टर्न यानी बच्चों जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है. देखिए नॉर्थ ये गया, ईस्ट ये गया, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया? इसके बीच का एरिया. तो इसके बीच के एरिया में जितने भी हिमालयाज हैं, जितने माउंटेन्स हैं, वो सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. और नॉर्थ में माउंटेन्स में कौन कौन आ जाते हैं बच्चों? हिमालयाज. ये हिमालय आपको दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर में हैं जो सभी, ये हिमालय हैं. काराकोरम देखो आपको छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, काराकोरम. ये काराकोरम हिल्स यहाँ पर है. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. द हिमालय रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. जो हिमालय रेंज है बच्चों वो सबसे ज़्यादा फैली हुई, जब सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंची है और फैली हुई है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स आर लिस्टेड इन द टेबल. इस टेबल में आपको कुछ पीक्स, जो ऊंचाई है, बिल्कुल ऊंची ऊंची जो माउंटेन्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है. सबसे ऊंचा जो है बच्चों माउंटेन वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. क्या नाम है बच्चों सबसे ऊंची पीक का? माउंट एवरेस्ट. जो कि मीटर में आपको यहाँ पे हाइट दे रखी है, MT यानी मीटर. इनकी हाइट मीटर में दे रखी है बच्चों. मीटर का मतलब कितना हो गया? अगर आप अपनी उंगलियों से लेकर अपने दूसरे कंधे तक की लंबाई देखें, किसी बड़े आदमी की अगर उंगली से लेकर, सीधे हाथ की उंगली से लेकर उसके लेफ्ट हैंड के कंधे तक की जितनी चौड़ाई हो गई उतनी होती है बच्चों मीटर. तो 1 मीटर इतना हो गया. तो ये कितने मीटर का है ये माउंट एवरेस्ट बच्चों? कितने मीटर इसकी लंबाई है? 8848. इतने मीटर इसकी हाइट है. कितनी बच्चों? मेरे साथ रिवाइज करिए. 8848. इतनी मीटर की इसकी लंबाई है. पता है बच्चों ये लंबाई कहाँ से नापी जाती है? जो सी लेवल होता है ना, उसको माना जाता है वो सबसे नीचे है, वहाँ से लंबाई नापी जाती है बच्चों. सी लेवल से इसकी हाइट को नापा जाता है. और इसकी हाइट कितनी है? 8848 माउंट एवरेस्ट की हाइट. इसके बाद सेकंड नंबर पे है बच्चों माउंट गॉडविन ऑस्टिन. नाम याद करिए, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? K2. जिसकी लंबाई है 8000, जिसकी हाइट है 8611 मीटर. 8611 मीटर. थर्ड नंबर पे बच्चों कंचनजंगा. क्या बोलते हैं इसको? कंचनजंगा. फिर से बोलिए मेरे साथ, कंचनजंगा. 8598 मीटर इसकी लंबाई है. इसके बाद फोर्थ नंबर पे है बच्चों मकालू, जो कि बच्चों इसकी हाइट होती है 8481. बच्चों इनको आप याद भी करिएगा.
ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, अभी स्कूल में हम आपके स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब में ये सब चीज़ पूछी जाएंगी कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो उसका नाम क्या है, आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट क्या है आपको याद रहनी चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817। तो बच्चों मैं आपको ये टेबल भी दूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में उतारिएगा और लर्न जरूर करिएगा बच्चों इसको, है ना। 4th नंबर पे आपने देखा मकालू जो कि 8481 मीटर लंबी है। फिर आता है बच्चों धौलगिरी। धौलगिरी बच्चों 8172 मीटर लंबी है। इसके बाद आता है बच्चों अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा बच्चों 8091 मीटर लंबी है। फिर आता है बच्चों नंगा पर्वत जो कि 8125 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आता है बच्चों नंदा देवी। नंदा देवी बच्चों 7817 मीटर लंबी है। तो बच्चों आपको ये 9 माउंटेन्स जो पीक्स दे रखी हैं आपको, इनको आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, कितनी दे रखी हैं आपको, ये 8 दे रखी हैं आई थिंक, हाँ ये 8 आपको दे रखी है माउंटेन पीक्स। इनको आप अपने कॉपी में उतारेंगे और लर्न करेंगे। हाइट विद हाइट इनकी हाइट भी जरूर याद करेंगे बच्चों आप, है ना। ये आपको दे रखे हैं बच्चों नॉर्थन माउंटेन्स। देखिए किस तरीके से नॉर्थन माउंटेन्स होते हैं जो कि बर्फ़ से बिछे हुए होते हैं। इनसे पहले भी माउंटेन्स होते हैं जिस पे बर्फ़ नहीं होती, थोड़ी हरियाली होती है। तो इसी तरीके से माउंटेन्स को बांटा गया है। द हिमालयाज़, द हिमालय रेंज इंक्लूड 3 पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस है बच्चों। पैरेलल यानी सबसे पहले कोई एक रेंज, फिर उसके पैरेलल एक और रेंज, फिर उससे पहले एक और रेंज। यानी कि अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया के मैप से देखें, तो सबसे पहले एक रेंज आएगी, फिर उसके बाद एक रेंज आएगी, फिर उसके बाद एक रेंज। सबसे बड़ी जो रेंज होती है, सबसे ऊंचे माउंटेन ये वाले होते हैं। उससे नीचे यानी कि उसके साउथ में, साउथ यानी नीचे में, उसकी नीचे वाली डायरेक्शन के साउथ में आती है बच्चों मिडल हिमालयास। उसके बाद उसके साउथ में आते हैं बच्चों आउटर हिमालयास। तो इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ हिमालयाज हैं बच्चों, जिनके नाम भी होते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। जो सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाया, जो सबसे ऊपर हिमालयाज होते हैं वो होते हैं बच्चों हिमाद्री। उनको क्या बोला जाता है, हिमाद्री। ये आपको याद करना है बच्चों। जो आपकी रटने की विधि थी ना, जो आप मगअप करते थे, बिल्कुल रटते थे 3rd क्लास तक, वो सारी आप ट्रिक को भूल जाइए। अब आपका रटने का काम नहीं है बच्चों, अब आप समझिए चीज़ों को और लर्न करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक्सरसाइज को रट लिया और वो पेपर में आ गई और आपने उसको सही कर दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका कोर्स भी चेंज हो चुका है। अब आपको बच्चों लर्न करना सीखना होगा, समझ के, अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी। एक एक चीज़ को समझिए, एक एक शब्द का मतलब समझिए और उसको याद करिए। तो द ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊँचे हिमालयाज, जो सबसे बड़े हिमालयाज होते हैं बच्चों, उनका नाम है हिमाद्री। बोलिए मेरे साथ, हिमाद्री। सेकंड जो उससे नीचे मिडल हिमालयाज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया में मैप में अगर हम देखें तो सबसे ऊंचे जो हिमालयाज हैं वो उनको ग्रेटर हिमालयाज बोला जाता है। वो होते हैं बच्चों हिमाद्री। उनसे नीचे वो होते हैं मिडल हिमालयाज, उनको बोला जाता है बच्चों, अभी देखा हमने, हिमाचल। हिमाचल बोला जाता है उनको। सबसे ऊँचे वालों को ग्रेटर हिमालयाज जो कि हिमाद्री होते हैं, उससे नीचे मिडल हिमालयाज जो कि हिमाचल होते हैं, उससे नीचे जो कि आउटर हिमालय जो कि शिवालिक होते हैं। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ हिमालयाज होते हैं जो कि रेंज वाइज लगे हुए होते हैं, पैरेलल लगे हुए होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आउटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज शिवालिक। जो शिवालिक होता है बच्चों वो आउटर हिमालयाज होता है। 3 टाइप्स ऑफ हिमालयाज है बच्चों, रेंज में लगे हुए हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। मैं इसकी इमेज भी लाया हूँ बच्चों आपके लिए, देखिए। सबसे पहले ये हैं बच्चों आपके क्या कहते हैं, हिमाद्री, जो कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं बच्चों। ये पूरे, ये एबॉर्ड ऑफ स्नो है। हिमालय का मतलब यानी बर्फ़ का घर। मेरी बात सुनिए, हिमालय का मतलब यानी बर्फ़ का घर। तो बच्चों ये बर्फ़ का घर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। हिमालयाज़ हैं जो हिमाद्री है, ये जो बिल्कुल सबसे ग्रेटेस्ट हिमालयाज़ हैं ये। सेकेंड फिर मैंने आपको बताया था अभी मिडल हिमालयाज़, जो कि इनके नीचे होते हैं, जहाँ पे थोड़ी हरियाली होती है बच्चों, उनको हिमाचल बोला जाता है। मंसूरी आपने सुना होगा, मंसूरी और ये सब कहाँ पे पड़ते हैं बच्चों, मिडल हिमालयाज़ में। तो मैं उनकी इमेज लाया हूँ, देखिए आपको। यहाँ पे बच्चों घर बसे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, देखो आपको दिख रहे होंगे। इनके आगे जो पैरेलल में जो हिमालयाज़ हैं, आपको ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, कभी कभी पड़ती है। तो इनको बोला जाता है बच्चों मिडल हिमालयाज़, जिनका नाम है बच्चों हिमाचल, जो कि मंसूरी, ये सारे हिल स्टेशन यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना। थर्ड मैंने आपको बताया बच्चों आउटर हिमालयाज़, जो कि शिवालिक होते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी भी होती है और साथ साथ रिवर्स भी फ्लो करती हैं, जैसे कि ये शिवालिक है बच्चों। ठीक है बच्चों।
इस तरीके से तीनों माउंटेन्स की रेंज होती है, थ्री हिमालयाज़ होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ग्रेटेस्ट हिमालयाज़ जो कि हिमाद्री हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाए बच्चों मिडिल हिमालयाज़ जो कि क्या है हिमालय। उसके बाद मैंने आपको दिखाया बच्चों ये शिवालिक जो कि आउटर हिमालयाज़ हैं। इसके बाद रीडिंग पे फिर से चलते हैं बच्चों। इमेज देख के अच्छा लगा होगा भी। चलिए, डिड यू नो, आपको कुछ डिड यू नो दे रखा है, देखिए अभी इमेज क्लियर हो जाएगी 2 सेकंड में। हाँ देखिए, डिड यू नो हिमालय इन संस्कृत मीन्स एबॉर्ड ऑफ स्नो। एबॉर्ड यानी बच्चों घर। अभी मैंने आपको बताया हिमालय का क्या मतलब होता है, बर्फ़ का घर, एबॉर्ड ऑफ स्नो। इट इज़ गिवन दिस नेम बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द हिमालय। ये नाम इसलिए दिया गया बच्चों, इन पहाड़ों को हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि इनका जो लार्ज पार्ट है, इनका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर अराउंड। वो पूरे साल यानी कि हमेशा वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, तो इसलिए इनको हिमालय नाम दिया गया। हिमालय का मतलब ही होता है बर्फ़ का घर। एबॉर्ड ऑफ स्नो, याद करिए, एबॉर्ड ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ का घर। एबॉर्ड यानी घर, समझ के याद करिएगा बच्चों। अब आपको डिड यू नो एक और चीज़ दे रखी है, टेंजिंग नॉर्गे। क्या बोलेंगे मेरे साथ, नाम बोलिए। नाम है बच्चों एक इंसान का, टेंजिंग नॉर्गे। फिर से बोलिए, टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, ये 2 नाम हैं बच्चों। वर द फर्स्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। बच्चों मैंने आपको बताया सबसे ऊंची पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बच्चों आसान खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। कितनी ऊंची है ये, 8848। बच्चों इतनी हाइट आप समझते हैं कितनी होती है। एक बार आप वो गोल वाले झूले पे अगर आप चढ़ जाओ, वो जो गोल गोल घूमता है ऊपर तक, उसमें आपको चक्कर आ जाते हैं एक बार में, होता है नहीं होता है। और वो तो कम से कम होगी, कम से कम 25 फुट जितनी, यानी कि 15 मीटर होगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मीटर होगी। लेकिन ये देखिए बच्चों 8848, वहाँ तक पहुँचने में क्या हाल होता होगा। तो इतनी हाइट पे बच्चों 2 लोग सबसे पहले पहुँचे थे, टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और कौन से ईयर में बच्चों, 1953 में, यानी कि आज से कम 67 साल पहले, 67 ईयर्स एगो की बात है ये, 1953 में। अब क्या चल रहा है, 2020। तो आज से अगर हम देखें तो कम से कम 67 ईयर्स हो गए इस बात को। तो सबसे पहले वो चढ़े थे, कौन, टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। तो आपका बच्चों ये जीके का क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बढ़िया, इसको आप याद करिएगा। सेकंड बात दे रखी है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन। देखिए इंडिया से भी एक वुमेन सबसे पहले चढ़ी थी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बचेंद्री पाल। जिसका नाम क्या था बच्चों, बचेंद्री पाल, जो कि सबसे पहली वुमन थी जो कि इंडिया से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। कब, 1984 में, यानी कि आज से 36 ईयर्स है वो, 36 साल पहले वो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, 36 साल पहले 1984 में। समझे बच्चों आप। इसके बाद देखिए, द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज़ द नॉर्थन मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। जो बच्चों सबसे ऊंची जो हिमालय रेंज है, मैंने आपको बताई ग्रेटर हिमालय रेंज है, वो नॉर्थ मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज है। वो सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची हिमालय रेंज है जो कि नॉर्थ में पड़ती है। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ में हिमालय दिखा है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज है जो कि नॉर्थ में पड़ती है, जिसकी मैंने अभी आपको इमेज भी दिखाई थी, ये जो कि नॉर्थ में पड़ती है और सबसे ऊंची हिमालय रेंज है। और क्या दे रखा है इसके बारे में, देखिए, द पीक्स ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। इसकी जो पीक्स हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको दे रखी हैं, इसकी जो पीक्स हैं वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहती हैं। इसकी जो चोटियाँ हैं, हमेशा ये चोटी कहते हैं, जो सबसे ऊंची साइट होती है बच्चों माउंटेन की, उसको पीक बोलते हैं, वो हमेशा स्नो से घिरी हुई रहती हैं। देयरफॉर दे गिव राइज टू ए नंबर ऑफ ग्लेशियर। और जब भी वो बहुत बड़े नंबर में ग्लेशियर्स हमको प्रोवाइड करते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए आपको दे रखा है, ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। यानी कि जो बर्फ़ की पिघलती जो आइस होती है, जो पिघलती है आइस, उससे जो रिवर्स बनती है बच्चों, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। यानी बर्फ़ की पिघलने से जो रिवर्स बनती है उनको बोलते हैं बच्चों ग्लेशियर, धीरे धीरे जो पिघलती हैं। सेवरल रिवर्स सच एज, बर्फ़ के पिघलने से कौन कौन सी रिवर्स बनती हैं बच्चों, जैसे कि गंगा, गंगेज, इंदस, यमुना, ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। यानी कि इन ग्लेशियर से निकलने वाली कुछ नदियाँ जिनका नाम आपको दे रखा है, गंगा, इंदस और यमुना, ये सारी रिवर्स हैं बच्चों, ठीक है ना, जो कि
इन ग्लेशियर्स से निकलती हैं, इन माउंटेन से निकलती हैं पिघल के। तो ग्लेशियर्स बच्चों बर्फ़ का पिघलना ही कहलाता है, जो वो रास्ते बनाते जाता है पिघल पिघल के और नदियाँ बन जाती है उससे, उसको बोलते हैं बच्चों ग्लेशियर्स। इसके बाद देखिए मिडल हिमालय रेंज। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज, फिर मिडल हिमालय रेंज और उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटर हिमालय रेंज। तो ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज पढ़ लिया हमने जो कि हिमाद्री है। अब मिडल हिमालय रेंज की बारी आ गई जो कि हिमाचल है। मंसूरी भी है, देखिए बच्चों को मंसूरी की फ़ोटो दे रखी है और मैंने भी आपको अभी दिखाई थी फ़ोटो, देखिए और क्लियर फ़ोटो दिखाई थी मैंने आपको। ये है बच्चों मिडल हिमालय रेंज जो कि मंसूरी है, हिमाचल है, ये सब। तो इसके बारे में क्या दे रखा है बच्चों, देखिए द मिडल हिमालय रेंज इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास। अब जो ये मिडल हिमालय रेंज है बच्चों कहाँ होते हैं, साउथ में होते हैं ग्रेटर हिमालय के। मैंने बताया ना आपको, देखिए सबसे पहले अगर मैं इंडिया के मैप में बात करूँ आपके, देखिए तो सबसे पहले होती है ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज, उसके साउथ में यानी कि उसके नीचे क्या होती है मिडल रेंज। तो उसके साउथ में तो हुआ बच्चों, ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज के नीचे है कौन सी, मिडल हिमालय रेंज, तो उसके साउथ में तो हुआ। फिर उससे भी नीचे है बच्चों, ये बहुत नीचे आ गया, यहाँ, ठीक है। तो उससे भी नीचे है बच्चों आउटर हिमालय रेंज जो कि साउथर्न मोस्ट है यानी कि सबसे नीचे है। तो साउथर्न मोस्ट यानी सबसे नीचे, साउथ में यानी इसके साउथ में यानी कि इसके नीचे, किसके, ग्रेटर हिमालय के नीचे कौन सी पड़ती है, मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय के नीचे कौन सी पड़ती है बच्चों, आउटर हिमालय। तो यही बता रखा है आपको, जो मिडल हिमालय यहाँ पे है सिचुएटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, जो कि ग्रेटर हिमालय के साउथ में है, उसके नीचे है। थो द पीक्स ऑफ दिस रेंज आर नॉट एज हाई एज द ग्रेटर हिमालयस। हालांकि इनकी जो पीक्स हैं, इनकी जो चोटी हैं वो इतनी ऊंची नहीं है जितनी ग्रेटर हिमालयस की चोटी हैं, वो तो सबसे ग्रेटेस्ट है। सम ऑफ देम आर स्टिल कवर्ड विद स्नो, लेकिन इनमें से भी कोई स्नो से कवर्ड होती है, यानी इनमें से भी कोई बर्फ़ से ढकी हुई होती है, लेकिन सारी ज़्यादातर ग्रीन होती है, यहाँ पे ग्रीनरी होती है, फॉरेस्ट होते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर माउंटेन्स, यानी कि ये जो माउंटेन्स हैं इनमें फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट कवर्ड होते हैं, एंड फर्टाइल वैली, और यहाँ पे पौधे वगैरह ये सब बहुत उगते हैं, फर्टाइल होती है इनकी ज़मीन। ए वैली इज़ अ लो लेइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स। वैली क्या कहलाती है बच्चों, दो माउंटेन्स के बीच में जो खाली जगह होती है जहाँ पे लोग अपना रहन सहन करते हैं, टू हिल्स या फिर माउंटेन्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं बच्चों वैली। द लो लेइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स एंड माउंटेन्स, दो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो लो लेइंग एरिया होता है उसको बोलते हैं बच्चों वैली। सम ऑफ द मेजर वैलीज ऑफ द मिडल हिमालय रेंज आर कंगरा एंड नैनीताल। और इसी तरीके से दो वैलीज आपके नाम दे रखे हैं जो कि माउंटेन्स के बीच में होते हैं बच्चों, कांगड़ा और नैनीताल। नैनीताल गए हो कभी, बहुत अच्छी जगह है, देखिएगा दोनों साइड पहाड़ देखेंगे आपको नैनीताल में अगर आप खड़े हो जाओगे तो वो एक वैली है। तो दो रेंज आपको दे रखी है, हिमालय रेंज, कांगड़ा और नैनीताल। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम आउटर हिमालय रेंज क्या होता है। मैंने आपको बताया सबसे नीचे वाली जो हिमालय रेंज है वो आउटर हिमालय रेंज, सबसे ऊपर वाली ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज, उससे नीचे वाली मिडल हिमालय रेंज और उससे नीचे वाली आउटर हिमालय रेंज। तो आउटर हिमालय रेंज इज द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, यानी कि सबसे नीचे वाली रेंज है हिमालय की। इट इज़ ऑल्सो द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, और सबसे लोएस्ट यानी सबसे नीचे जो सबसे कम ऊँची जो है वही हिमालय से। अब सबसे कम ऊंची का मतलब ये नहीं बहुत नीची, ये भी बहुत ऊंची होती है हमारे लिए। तो हम तो भाई 1 मीटर के 2 मीटर के हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये हज़ारों मीटर के होते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी हुई है, ठीक है ना। और मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, जैसे कि ये है, ये आउटर हिमालय शिवालिक बोलते हैं इनको। अब ये तो हमारे लिए बहुत ऊँचे हुए कि नहीं हुए, इनसे ऊँचे ये होते हैं मिडल वाले, और इनसे भी ऊँचे ये ग्रेटेस्ट हिमालयस है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है ये बर्फ से कवर्ड है, अच्छा भी लगता है इनको देखने में बार है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद चलिए देखिए बच्चों, तो आपने आउटर मोस्ट के बारे में पढ़ा जो कि खारदुंगला, ये एक जगह का नाम है बच्चों जो कि लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के बगल में। ये भी एक आउटर हिमालय रेंज है, ठीक है ना, कम थोड़ी नीची है। और इससे ऊंची मिडल हिमालयास जो कि मंसूरी है और हिमाचल है, और उससे ऊंची ग्रेटेस्ट हिमालयास। और एक डिड यू नो पॉइंट भी पढ़िए बच्चों, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास आर कॉल्ड तराई, यानी कि सबसे नीचे जो ज़मीन होती है हिमालयास की, यानी कि जो ज़मीन से छुपी हुई जो जगह होती है हिमालय की, फुट हिल कहते हैं उसको, वो क्या कहलाती है बच्चों, तराई कहलाती है। ये तो कहावत भी है
कि तराई से लेकर चोटी तक का पढ़ लिया मैंने, इस तरीके से कहते हैं हिंदी में बच्चों, एक मुहावरा है कि तराई से लेकर चोटी तक का पढ़ लिया, यानी तराई यानी सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊंचे तक, चोटी तक, ठीक है ना, वहाँ तक हमने पूरी पढ़ाई कर ली। तो इस तरीके से तराई यानी सबसे नीचे का भाग हिमालय का, जहाँ से हिमालय शुरू होते हैं ज़मीन से, तो द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। फुट यानी पैर, तो जहाँ से पैर शुरू होते हैं, जहाँ से हिमालय शुरू होता है बिल्कुल नीचे ज़मीन से, उसको बोलते हैं बच्चों तराई। और उसकी सबसे ऊंची चोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पीक। तो पीक इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय एंड तराई इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, फुट हिल्स यानी कि जो उसके पाँव होते हैं। समझे आप बच्चों। तो आज हमने पढ़ा बच्चों ग्रेटेस्ट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। कल हम बच्चों क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ। अच्छी लग रही है ये क्या है बच्चों, मेरे साथ बोलिए, ग्रेटेस्ट हिमालयाज जो कि स्नो से कवर्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं मिडल हिमालयाज जहाँ पे फर्टिलिटी लैंड होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों आउटर मोस्ट हिमालयाज जो कि शिवालिक है। अब आपको कॉपी में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये वाली टेबल है जो मैंने आपको बताई थी, सबसे ऊंची से लेकर नीचे तक जी जो पीक्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और इस तरीके से चार्ट बनाना है हाइट वाइज। और ये हाइट लर्न भी करनी है बच्चों आपको, मीटर में है ये, MT यानी मीटर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आपको ये पॉइंट्स टू रिमेंबर भी दूंगा मैं, वो भी आपको करने हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हिमालय इज़ ए संस्कृत वर्ड। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है बच्चों, देखिए ये आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सबसे पहला है हिमालय इज़ अ संस्कृत वर्ड मीन्स द एबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि हिमालय एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एबॉर्ड ऑफ स्नो, स्नो का घर। इसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों हिमालय 3 तरीके के होते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। इन सबको बच्चों कॉपी में करने में आप थकावट मत महसूस करना, बोरिंग मत करना महसूस। बच्चों अब आप 4th क्लास में आ चुके हो, जितना लिख लिख के आप याद कर सको उतना लिखो, लिख लिख के याद करो। अब आप रटना छोड़ दो बच्चों। ओके, सो इस तरीके से आपने ये देखा, ये बार घंटी बज रही है, बजने दो। हाँ देखिए, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, जो ग्रेटर हिमालयाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, हिमाद्री। और जो मिडल हिमालयाज होते हैं वो हिमाचल कहलाते हैं, और जो आउटर हिमालयाज होते हैं बच्चों वो शिवालिक कहलाते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, तेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलेरी, ये जो 2 नाम हैं बच्चों वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 1953 में। बचेंद्री पाल सबसे पहली वुमन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1984 में। 5th पॉइंट देखिए, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो सबसे नीचे की परत होती है, सबसे नीचे की ज़मीन होती है हिमालयास की, वो क्या कहलाती है बच्चों, तराई। तो ये 5 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, इनको अपनी कॉपी में उतारेंगे और ये वाली टेबल उतारेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।